अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो हम कर रहे हैं मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8, जिसकी एक्सरसाइज 8.5 हमने शुरू की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है x डिवाइड 1 प्लस एक्स स्केयर, और ये हमारे पास इसकी पावर है, वो भी है स्केयर में। तो ऑब्टेन अ पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये हमारे पास क्या है, x लेस देन है 1 से। अब हमारे पास एक सीरीज़ बनती है, जैसे 1 डिवाइड 1 माइनस एक्स है, वो एक सीरीज़ हमारे पास आती है। ये 1 प्लस एक्स स्केयर और एक्स क्यूब, इस तरह अप टू सोन वो चलती रहती है। अगर हम यहाँ पुट कर दें x इज इक्वल टू -2, तो क्या आएगा हमारे पास, ये वैल्यू कुछ इस तरह हो जाएगी हमारे पास। ये सीरीज इस तरह बन जाएगी, 1 माइनस एक्स स्केयर प्लस एक्स 4 माइनस एक्स 6। इसकी जगह हमने पुट किया था ना माइनस एक्स स्केयर, तो ये प्लस हो गया, फिर एक्स स्केयर आ गया, फिर इसकी जगह पूरी सीरीज भी चेंज हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं इस इक्वेशन का। तो इसका डेरिवेटिव लिया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं, तो 0 आता है, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे -2 और एक्स आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पावर फार्मूला लगेगा। तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जो हमारे पास पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है, जैसे यहाँ पे आ गई, फिर पावर में कम, तो जब पावर में कम होगा तो यहाँ पे सिर्फ 1 रह जाएगा। तो -2x यहाँ पे इस तरह अप टू सोन वो चलता जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आई है वो हमारे पास इस तरह आई थी। अब हमने क्या किया, इसमें से -2 को कॉमन ले लिया। -2 को कॉमन लेने के बाद वो क्या हो गया, हमारे पास कटिंग हो गया। ये -2 था, दूसरा जो -2 इधर था वो इधर लेके आए हम, और वो कटिंग हो गया। कटिंग होने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई हैं वो हमारे पास ये है। तो अब देखिए, ये हमारे पास सीरीज़ कुछ इस तरह बन जाती है। यही हमारे पास क्वेश्चन था ना, x डिवाइड 1 प्लस एक्स स्केयर और इसकी पावर स्केयर में। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास -1 था, -1 यहाँ पे हम स्टार्ट में ये लेंगे, -1 कॉमन लिया, -1 की पावर n, और ये हमारे पास इसी तरह सीरीज चलती जाएगी। तो x की पावर हमारे पास 2n + 1 आ जाएगा। तो यही था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। छोटा सा ये क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 26। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। इसमें हमने क्या करना है, फाइंड सम ऑफ द सीरीज़। ये हमारे पास सीरीज़ है, इसका हमने सम फाइंड करना है। तो हमारे पास ये एक सीरीज़ है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखी थी उसी तरह ये हमारे पास एक सीरीज। इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लिया, ये डिवाइड में आ गई, ये हमारे पास इस तरह वैल्यू आ जाएगी। ये सारी हमारे पास इस तरह अप टू सोन चलती जाएंगी। जहाँ x था उसकी जगह 1 आ गया, और बाकी जहाँ 2x था, x की पावर 2 था, वहाँ पे 2x आ गया। इस तरह अप टू सोन ये चलती जाएगी। एक दफ़ा हमने डेरिवेटिव लिया, दूसरी दफ़ा फिर हम डेरिवेटिव लेंगे, तो फिर हमारे पास ये वैल्यू इस तरह आ जाएगी। अब जो हमारे पास क्वेश्चन था वो हमारे पास यही था, उसका ये हमारे पास जो सीरीज़ बन रही थी वो यही बन रही थी। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, हैंस 2 डिवाइड 1 माइनस एक्स की पावर 3 इज़ रिक्वायर्ड सम ऑफ द गिवन सीरीज़। तो गिवन सीरीज़ के लिए जो हमें रिक्वायर्ड था वो ये था, तो इसका भी आंसर आ गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या है, यूजिंग द पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हमारे पास एप्सिलॉन पावर की पावर x -1 डिवाइड x शो दैट, हमने क्या करना है, n डिवाइड n + 1 फैक्टोरियल इक्वल है 1 के। ये हमने शो करना है। यहाँ पे अब देखें, एप्सिलॉन की पावर x हम लें तो ये हमारे पास इसकी सीरीज़ आती है। ये हमारे पास इसकी सीरीज़ है, आपने ये पहले पढ़ी हुई हैं, ये सारी सीरीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये इसकी सीरीज़ बन रही है एक्स एप्सिलॉन की पावर x की। तो अगर एप्सिलॉन की पावर x -1 डिवाइड x हम ले लें, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ में 1 डिवाइड x बाहर ही आ जाएगा, और x के एप्सिलॉन की पावर x -1 की सीरीज़ हमारे पास ये बन जाएगी। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यही होगा, यहाँ पे जो 1 था वो कटिंग हो जाएगा। ये -1 जब लगाया तो -1 और +1 दोनों कटिंग हो जाएंगी, बाकी हमारे पास ये वैल्यू रह जाएगी। अब ये x सबके साथ डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे x का स्क्वायर था तो सिर्फ x रह जाएगा, यहाँ पे क्यूब था तो यहाँ स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पे इसकी पावर 4 थी तो क्यूब रह जाएगा। इस तरह हमारे पास चलती जाएगी ये वैल्यू। उसके बाद हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। जब हमारे पास डेरिवेटिव लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा x एप्सिलॉन की पावर x माइनस एप्सिलॉन की पावर x -1 एक्स स्क्वायर, और ये जब x का डेरिवेटिव लिया था तो वो 1 आ गया था, और ये सीरीज़ हमारे पास बन गई। तो अब हमने पुट किया इसी सीरीज़ में x इज इक्वल टू 1। पुट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई, 1 डिवाइड 2 फैक्टोरियल, 2 डिवाइड 3 फैक्टोरियल, 3 डिवाइड 4 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास एक सीरीज़ बनी, एप्सिलॉन से कटिंग। तो ये किसके आ जाएगा, इक्वल 1 के इक्वल आ जाएगा। तो हैंड प्रूव हो गया कि हमारे पास जो n डिवाइड n + 1 फैक्टोरियल है वो इक्वल है 1 के। तो यही था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास क्या है, फाइंड अ सीरीज ऑफ पावर सीरीज ऑफ x
दैट हमारे पास कन्वर्जेंस ऑफ 10x माइनस 5/2 ये लेस देन है हमारे पास x, ग्रेटर देन है हमारे पास x, और फिर इससे ग्रेटर देन है हमारे पास 5/2। अब हमारे पास क्या है, जो सीरीज़ है हमारे पास, पहले सबसे पहले हम साइन x की ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 10x कैसे बनता है, साइन x डिवाइड कोस x, वो हमारे पास क्या होता है 10x। तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, साइन x की सीरीज़ ली, साइन x की ये है हमारे पास सीरीज़, और कोस x की ये सीरीज़ है। अब देखिए हमारे पास जो 10x है वो साइन डिवाइड कोस के इक्वल होता है, तो यहाँ पे ये वैल्यू दोनों डिवाइड करवाई हमने, ये देखिए। अब हम यहाँ पे इसको प्रॉपर डिवाइड करवा लेते हैं, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, जो हमारे पास यहाँ रह जाएगा वो यहाँ से, देखिए ये दोनों कटिंग, यहाँ पे x की पावर 3 था, डिवाइड 3 फैक्टोरियल, और प्लस माइनस है यहाँ 2 फैक्टोरियल, तो ये वैल्यू हमारे पास रह जाएगी। उसके बाद ये भी इसके साथ आ जाएगी, ये पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव आई फिर नेगेटिव आ गई यहाँ पे वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे हम फिर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, x की पावर 3 डिवाइड 3 से हमने मल्टीप्लाई करवाया इसी सीरीज़ को, तो फिर ये वैल्यू आ गई। अब बकाया हमारे पास रह गया यहाँ पे 2, x की पावर 5 डिवाइड 15 रह गया हमारे पास। तो इसी तरह ये वैल्यू हमारे पास चलती जाएगी। हेंस जो हमारे पास 10 आया वो क्या है, x प्लस एक्स की पावर 3 डिवाइड 3 प्लस 2 x की पावर 5 डिवाइड 15। तो ये हमारे पास सीरीज़ आ गई। तो डिवाइड करते वक्त जो हमारे पास वैल्यू आई थी वही इसका आंसर थी, ये वाली वैल्यू। ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये इसका क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, ये क्या है हमारे पास, यूज़ पावर सीरीज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन है हमारे पास dx डिवाइड 1 प्लस एक्स की पावर 4 टू 3 प्लेस ऑफ डिमेंशनल। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने वही सीरीज़ लिखी, सीरीज़ की जगह यहाँ पे अब हमने क्या किया, यहाँ पे x की पावर हमारे पास 4 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे x की पावर माइनस एक्स की पावर 4 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो हमें पॉजिटिव चाहिए वही सीरीज़ बनाने के लिए। तो ये हमने लिखा, इसका हमारे पास ये सम आ गया। उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन भी हमने करनी है। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो हमारे पास इसकी वैल्यू है ये अब हम इसमें पुट करेंगे, पुट करने के बाद ये हमारे पास कुछ इस तरह वैल्यू आ जाएंगी, अब तो साउंड चलती जाएंगी। तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा, ये माइनस होगा जब, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, इतना ही था। ये नेक्स्ट जो हमारे पास ये क्वेश्चन है जो 25 के बाद है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन ये सारे सीरीज़ वाले हैं, लॉजिक वाले क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये इसका आंसर आ गया। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास इंटीग्रेशन x की पावर 2 एप्सिलॉन माइनस एक्स की पावर 2, ये आ गया हमारे पास। अब ये इसमें हमने एप्सिलॉन की पावर x का हमने सीरीज़ ले ली, लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, इसी सीरीज़ में पुट किया। अब उसके साथ हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, एक्स स्क्वायर था, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर था, साथ में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन देखें, इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास क्या होना ज़रूरी है, जो भी हमारे पास वैल्यू है उसके साथ उसका डेरिवेटिव होना ज़रूरी है हमारे पास। तो अगर हमारे पास इसका डेरिवेटिव साथ है तो फिर हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो उसी तरह हम सबका डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे एक्स की पावर 2 था, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसकी इंटीग्रेशन की, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3 डिवाइड 3। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमने पावर ऊपर यहाँ पे ऐड करनी होती है और नीचे भी जो वैल्यू होती है, जो पावर होती है उसको ऐड करना था, ऊपर भी और नीचे भी। ऐड करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास इंटीग्रेशन की जो वैल्यू थी वो हमने जो पुट करनी थी 1 और 0 थी, अब हमने वो इनमें पुट करनी है, वो पुट करेंगे। ये हमें 1 और 0, ये हमें पहले 1 पुट किया तो 1/3 आ गया, 0 पुट किया तो ये पूरी 0 हो जाएगी। उसके बाद माइनस यहाँ पे 1 पुट किया तो 1/5, 0 तो जब भी हम पुट करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, तो इसलिए 1 जो पुट किया वो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगी। तो ये इसका आंसर कुछ हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। तो आज हो गया हमारे पास चैप्टर 8 कंप्लीट। ये 8.5 का क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास। इसके बाद आप जो भी चैप्टर चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट चैप्टर करवाऊँ वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपको क्वेश्चन की समझ आती है या नहीं आती है तो वो भी मुझे ज़रूर बताया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।